राम कृष्ण से को बड़ा तिनहु तो गुरु कीन्ह, तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। संत सत्पुरुष ही जीव को भक्ति का वास्तविक पथ दर्शाते हैं। भक्ति की कमाई करने से मोह अज्ञान माया इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे कि सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। प्रकाश के विस्तृत हो जाने पर अंधकार ऐसे अपना डेरा कूच करता है कि फिर उसका वहां नामो निशा भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार परम सुख की खान जो भक्ति है, उसका हृदय पटल पर आगमन होते ही मोह माया तथा अज्ञान का अंधकार सर्वथा नहीं रहता। भक्ति की ज्योति के प्रकाश का वर्णन करते हुए काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रति कहा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभवात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसे भक्ति मण जही उर माही। अर्थात हे गरुड़ जी, राम भक्ति या प्रभु भक्ति एक सर्वश्रेष्ठ सुंदर चिंतामणि हीरे के समान है। यह जिसके भी हृदय में बस जाती है, उस हृदय में रात दिन तीव्र प्रकाश बना रहता है। यह उजाला ऐसा है जो किसी दीपक, बत्ती, घी, तेल आदि का मोहताज नहीं। भक्ति रूपी चिंतामणि के प्रकाश होने से मोह रूपी दरिद्रता निकट तक नहीं फटक सकती। लोभ लालच रूपी वायु भी इसे नहीं बुझा सकती। इस प्रकाश के प्रताप से अविद्या अर्थात अज्ञान का घना अंधकार नष्ट हो जाता है तथा मन के अनेक विचारों को भक्ति रूपी चिंतामणि की लौ पतंगों के समान भस्म कर देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि दुष्टवरी उस व्यक्ति के निकट नहीं आ सकते जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। यहाँ भक्ति की तुलना चिंतामणि नामक रत्न से की गई है। चिंतामणि एक विशेष प्रकार का रत्न होता है जिसके 3 विख्यात गुण हैं। प्रथम विशेषता इस मणि की यह है कि इसे जहां रख दो वहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा।
तथा उस प्रकाश में दूर एवं निकट की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। दूसरा विशेष गुण इस मणि का यह है कि जिसके पास यह हो उसकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है। तीसरा गुण यह है कि चिंतामणि अत्यधिक मूल्यवान होती है तथा जिसके पास यह मणि हो उसकी दृष्टि में अनेक राजाओं का खजाना भी तुच्छ है। भक्ति का उजाला किसी दीपक बत्ती तेल आदि के अधीन नहीं। चिंतामणि जहां रहेगी वहां सब स्थान दे दीप्यमान रहेंगे। इसी प्रकार भक्ति रूपी चिंतामणि के प्रकाश में मनुष्य को जगत के समस्त नश्वर पदार्थ अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगते हैं तथा उसके लिए सत असत का विवेक सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जब तक चित्त में भ्रम अज्ञान का अंधकार परिव्याप्त है तब तक जीव जगत के धोखे का शिकार है। जिस प्रकार अंधकार के कारण किसी पदार्थ की ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती, वैसे ही मोह अज्ञान के अंधकार में पड़कर जीव सत असत की परख नहीं कर सकता। इसी कारण वह भूल व भ्रम में पड़ जाता है। परंतु जब भक्ति रूपी चिंतामणि हृदय में बस जाती है तो भूल भ्रम की संभावना ही नहीं रहती। जीव धोखे का शिकार बनने तथा भारी हानि से सुरक्षित हो जाता है। दूसरा लाभ भक्ति रूपी चिंतामणि से यह हुआ कि जीव की सब कामनाएं पूर्ण तथा उसके सर्व मनोरथ स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं। जिसके पास भक्ति रूपी चिंतामणि है, प्रकृति की समस्त शक्तियां उसकी भावनाओं तथा संकल्पों का सम्मान करती हुई उसकी पूर्ति में लग जाती हैं। भक्ति रूपी चिंतामणि ही सिद्धि का यंत्र है तथा यही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। तृतीय लाभ यह है कि भक्ति चिंतामणि जिसके पास है वह सबसे बढ़कर धनाढ्य है। ऐसा बहुमूल रत्न जिसे मिला वह तो राजाओं का भी महाराजा है। उसके पास तो वह धन है जिसकी तुलना में 3 लोक की संपदा भी तुच्छ है। तब उसे सांसारिक धन संपत्ति की इच्छा ही क्यों हो? उसे कमी किस बात की है जो उसके मन में संसारी संपत्ति की कोई चाह अथवा इच्छा शेष रहे। जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं, चाह नहीं, चिंता नहीं, वह तो सम्राटों का भी सम्राट है। यह है भक्ति की महिमा। वस्तुतः जो भक्ति की महिमा है उसका वर्णन वाणी से तो हो ही नहीं सकता। अपनी अपनी श्रद्धा भावना अनुसार सब ग्रंथों, शास्त्रों एवं महापुरुषों ने उसका यक्त किंचन वर्णन कर दिया है। सकल विश्व में भक्ति के समान न कोई धन है, न संपदा है और न ही कोई अति उत्तम विभूति भक्ति की समानता कर सकती है। जिन जिन भक्तों ने यथार्थ भक्ति की है उन्होंने यह भली भांत निर्णय कर लिया है कि भक्ति ही सार वस्तु है तथा भक्ति द्वारा ही मालिक को प्राप्त व प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे एक ब्राह्मण काशी को जा रहा था। मार्ग में भक्त रविदास जी के पास एक रात्रि विश्राम किया। रविदास जी ने उसका जूता टूटा हुआ देखा तो प्रार्थना की कि आप यह पुराना जूता छोड़ दीजिए और नया पहन लीजिए, पर ब्राह्मण नहीं माना। रविदास जी ने फिर कहा, अच्छा अगर आप नया नहीं पहनते तो लाइए मैं इसी को ही सुधार देता हूँ। पहले तो ब्राह्मण यह बात भी न माना, परंतु अत्यधिक प्रार्थना करने पर कहा कि यदि एक दमड़ी ठीक करवाई लोगे तो हम ठीक करवाएंगे, वरन नहीं। रविदास जी ने एक दमड़ी लेकर जूता ठीक कर दिया और फिर पूछा, आप कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण ने कहा, मैं काशी गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा, मेरी यह दमड़ी श्री गंगा जी को भेंट कर देना, परंतु
यदि वह हाथ निकाल कर प्रेम से ले तो देना, नहीं तो मत देना। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। कुछ दिनों के पश्चात ब्राह्मण काशी पहुंचा। रविदास की दमड़ी गंगा जी को भेंट करते हुए कहा कि हे गंगा माता, यह दमड़ी रविदास भक्त ने दी है और उसने कहा था कि अगर गंगा मैया हाथ निकाल कर ले तो देना, नहीं तो मत देना। गंगा जी ने तुरंत हाथ निकाला और दमड़ी लेकर मुख में डाल ली। फिर गंगा जी ने कहा, भक्त रविदास को मेरी तरफ से प्रणाम करना और कहना कि यह दासी सेवा के लिए तैयार है। यह लो स्वर्ण कंगन रविदास जी को मेरी ओर से भेंट दे देना। वह ब्राह्मण कंगन लेकर प्रसन्नचित हो घर चला गया। अब लोभवश ब्राह्मण का मन बदल गया। उसकी ब्राह्मणी ने उसे खूब समझाया कि किसी की अमानत को गुम करना अच्छा नहीं, परंतु वह लोभ के पंजे से न छूट सका। कुछ दिनों के उपरांत वह कंगन उसने राजा के पास बेच दिया, क्योंकि अत्यधिक मूल्यवान हीरों से जड़ा हुआ था। अन्य किसी की सामर्थ्य कहाँ जो इसे खरीदता। राजा ने वह कंगन रानी को दे दिया। रानी ने वह कंगन पहन लिया। रानी ने रात्रि को जब अपनी कंगन वाली भुजा को देखा तो वह दिव्य आभूषण से प्रकाशित हो रही थी और दूसरी भुजा आभूषण से शून्य प्रकाश रहित थी। रानी का मन खिन्न हो गया। उसने राजा से कहा कि इसके साथ का दूसरा भी कंगन मंगवा दो, क्योंकि बिना कंगन के दूसरी कलाई सुंदर नहीं लगती। एक और कंगन पहनने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तब राजा ने उसी ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि पहले जैसा एक और कंगन ला दो, कीमत अपनी इच्छानुसार ले लेना। ब्राह्मण ने विनय की, महाराज, यह कंगन तो मुझे अति कठिनता से मिला था। राजा ने ओजपूर्ण शब्दों में कहा, हम कह रहे हैं कि हमें इसके साथ का दूसरा कंगन चाहिए। यदि न लाकर दोगे तो तुम्हें अत्यंत दंड मिलेगा। ब्राह्मण बेचारा डरा हुआ अपने घर लौट आया और खिन्न मन से चारपाई पर लेट गया। ना कुछ खाना ना पीना और ना ही निद्रा। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या कारण है जो आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा वृतांत अपने पत्नी को सुना दिया। ब्राह्मणी ने सुना तो कहा, संत बहुत दयालु होते हैं, उन्हीं के पास जाओ और कंगन लाकर राजा की प्रसन्नता को प्राप्त करो। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कथन पर लज्जित भाव से भक्त रविदास के घर की ओर कदम बढ़ाए। भक्त जी ने जब इन्हें आते देखा तो बुलाकर पूछा, क्यों भाई, गंगा मैया ने मेरी दमड़ी स्वीकार कर ली? आपने तो इस ओर आने का कष्ट भी नहीं किया। फिर ब्राह्मण ने रविदास के चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना करते हुए आरंभ से अंत तक सारा हाल विनय पूर्वक सुना दिया। भक्त रविदास जी ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बैठिए। प्रभु ने चाहा तो आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने अपनी शिला को हटाकर एक कंगन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उसे लेकर पुनः राजा के पास पहुंचा। राजा ने भेंट स्वीकार करते हुए पूछा, ब्राह्मण देव, आप इस अमूल्य कंगन को कहां से लाए हो? ब्राह्मण ने काशी स्नान का संपूर्ण वृतांत राजा से निवेदन किया। यह सुनकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही कि एक चमार जात का तुच्छ रविदास और उसके पास इतनी दैवी संपदा। तब उस ब्राह्मण को साथ लेकर वह राजा कौतुक देखने के लिए रविदास जी के पास आया और कंगन के लिए प्रार्थना की। रविदास जी ने मालिक की प्रेरणा और मौजवश अपनी शिला को उठाकर गंगा जी का आवाहन कर कंगन प्रकट करने की विनय की। उनकी विनय सुनकर बहुत से कंगन प्रकट हुए, जिन्हें देखकर
राजा व ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उनके चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। हे हरिभक्त संत महात्मा, हे राजाधिराज। तभी रविदास जी ने कहा कि यह सब मालिक की कृपा है। प्रभु के सच्चे भक्त और संत महात्मा सर्व समर्थ होते हैं और समस्त दैवी शक्तियां उनकी सहायता व सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। परंतु भक्ति पथ के सच्चे जिज्ञासु और विचारवानों की दृष्टि में यह दैवी चमत्कार या उन महापुरुषों की महिमा को परखने या बढ़ाने में कुछ विशेष महत्व नहीं रखते। रविदास जी नीच जाति में उत्पन्न होते हुए भी सच्ची आत्मिक संपदा अर्थात प्रभु प्रेम व नाम के प्रताप से बहुत ऊंची गति को पा चुके थे। भक्ति पथ के अभिलाषियों की दृष्टि में बड़े कुल परिवार में उत्पन्न होने वाला ही ऊंचा नहीं माना जाता, बल्कि बड़ा वह है जिसने संतों की संगति में रहकर परमार्थ व आत्मिक संपदा की कमाई की है। इसी आत्मिक कमाई से ही उनका सच्चा यश और कीर्ति होती है, जो संसार में हर तरफ उनकी शोभा को बढ़ा देती है। इस प्रकार रविदास जी का नाम अत्यंत विख्यात हो गया। चमार से भक्त और पुनः रविदास संत कहलाने लगे। वह राजा और ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार महिमा सुनते सुनते एक झाली नाम की रानी जो कि काशी की यात्रा करने जा रही थी, इनके पास आई। दर्शन करके तथा अमृत स्वरूप वचन सुनकर संत रविदास जी के चरणों में उसकी परम श्रद्धा हो गई। श्री चरणों में प्रार्थना की कि मुझे शिष्य बना लो, परंतु उन्होंने फरमाया कि मैं चमार हूँ, तुम छत्राणी हो, इसीलिए किसी ब्राह्मण की शिष्या बनो। अपने से उत्तम जात वाले को गुरु बनाना चाहिए। झाली रानी बड़ी विचारशील थी। उसने कहा कि गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं, गुरु ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। यही एक नियम गुरु बनाने में लागू होता है। जैसे सुखदेव मुनि ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर छत्री फिर भी गृहस्थी राजा जनक को गुरु धारण किया, तत्पश्चात संत रविदास जी ने उसको उत्तम अधिकारिणी समझकर अपनी शिष्या बना लिया। झाली रानी कुछ दिन श्री चरणों में रहकर अर्थात सत्संग आदि सुनकर अपनी राजधानी में वापस लौट आई। आगे काशी जी की यात्रा करने नहीं गई, क्योंकि श्री चरणों में ही उसे सब तीर्थों का आनंद मिल गया। जैसे कहा भी गया है कि सब तीर्थ गुरु चरणन लारे, चरण बरते दृढ़ सदा हमारे, इष्ट हमारे गुरु के चरना, गुरु के चरण ध्यान हूं करना। रानी को अब राजमहल में रहना कठिन हो गया। हर समय वह उपराम सी रहने लगी। तो राजा ने कारण पूछा। रानी ने वहां की संपूर्ण महिमा कह सुनाई तो राजा के मन में भी संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा हो गई और उनके दर्शनों की लालसा होने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि जाओ श्री रविदास जी को नम्रता पूर्वक प्रार्थना से मनाकर बड़ी धूमधाम के साथ अपनी राजधानी में ले आओ। आज्ञा मानकर मंत्री संत रविदास जी के पास गए और अति नम्रता पूर्वक प्रार्थना कर मनाकर उन्हें बड़ी धूमधाम से अपनी राजधानी में ले आए। उनके अमृत वचन सुनकर तथा पावन दर्शन पाकर सबका चित्त शांत स्वरूप हो गया। अब राजा ने लाखों रुपए खर्च करके यज्ञ एवं भंडारा करवाया तथा सब देशों के पंडित बुलवाए। वह उन्हें यह भी कहला भेजा कि एक एक मोहर दक्षिणा में दी जाएगी। वहां तो लाखों ब्राह्मण एकत्र हो गए। यज्ञ के बाद जब भंडारा तैयार हो गया, पंक्तियां लगाई गई, तब जाति अभिमानी ब्राह्मणों को यह विदित हो गया कि राजा के गुरु रविदास चमार हैं, जो कि हमारे साथ हमारी पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे। तो पंक्ति में से सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। राजा ने पहले तो उन ब्राह्मणों को बहुत समझाया कि
भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। परंतु जब ब्राह्मण न माने तो राजा ने निवेदन किया कि वह अपने गुरु रविदास जी के लिए उनसे दूर अलग आसन बनाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन किए बिना लौटाना भी राजा के लिए ब्राह्मणों का अपमान था। अतः इस सम्मति को सबने सहर्ष स्वीकार किया। ब्राह्मण पंक्ति में बैठ गए तथा रविदास जी का आसन उनसे थोड़ी दूर पर बनाया गया। भगवान अपने परम भक्त का निरादर सहन न कर सके। अब भोजन सबके आगे परोसा गया तो एक अद्भुत लीला का दृश्य सबके सामने उपस्थित हुआ। ठाकुर जी एक एक ब्राह्मण के बीच में एक एक रविदास बनकर बैठ गए। अनंत ब्राह्मणों के बीच में अनंत रविदास जी बनकर भोजन करने लगे। तब ब्राह्मणों का अहंकार निवृत्त हो गया। सब ब्राह्मणों ने श्री रविदास जी को प्रणाम किया और क्षमा याचना की। श्री रविदास जी ने कहा, यह मेरी महिमा नहीं है, सब मालिक के नाम व भक्ति का प्रताप है। सत्संगति एवं भक्ति की कमाई से तो नीच और छोटी मोटी वस्तुएं भी पूज्य बन जाती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप धाम की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।